नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान को भोग क्यों लगाएं, कैसे लगाएं और किसका लगाएं। इस विषय पर आज हम चर्चा कर देंगे। आपने ये सुना होगा कि भगवान किसी वस्तु के नहीं भाव के भूखे हैं। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी और इसी बात को चरितार्थ करती हुई भगवान श्री राम और सबरी की कहानी भी आपने सुनी होगी कि कैसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने ये पता होते हुए भी कि सबरी ने उन्हें खिलाने के लिए झूठे बेर रखे हैं, उन्हें खाकर सबरी की सेवा को आपने सफल बनाया। आपने ये भी सुना होगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर जब धृतराष्ट्र के दरबार में पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने को कहा। भोजन के तीन प्रयोजन होते हैं, एक भाव, एक प्रभाव और एक अभाव। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन करने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँ, मेरे सामने तुम्हारा कोई प्रभाव भी नहीं है कि मैं डर से हाँ कर दूं, और तीसरा मेरे सामने इस बात का अभाव भी नहीं है कि मुझे तुम्हारे यहाँ ही भोजन करना पड़े। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर के घर जाकर के सादा भोजन किया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदेहम भक्त्युप उपहृत श्रामी प्रेतात्मन है। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। प्रसाद चढ़ावे को नैवेद्य, आहुति और हव्य के साथ जोड़कर प्राय देखा जाता रहा है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसके संबंध में किसी बलि आदि से नहीं होता। हवन की अग्नि को समर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ प्राय एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ आदि खास मकसद के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते आया है। यज्ञ के अलावा आपने ये देखा होगा कि घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित किया जाता रहा है। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देता है। चढ़ाए जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्माल्य कहलाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य एवं भोग अर्पण की शुरुआत वैदिक काल से ही रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हवि रूप में अर्पण कर देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यज्ञ में भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में हविष्यान्न और नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में ये नैवेद्य भोग अग्नि में आहुति के रूप में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत जलामृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहा जाने लगा है। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरित होती है। इसी को हम नैवेद्य भी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्राय अधिकांशतः किस देवता को कौन सा नैवेद्य चढ़ाया जाना चाहिए। विष्णु जी को खीर या सूजी के हलवे का नैवेद्य पसंद आता है। शिव जी को भांग व पंचामृत का नैवेद्य पसंद है, तो सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग के मिष्ठान, केसर, भात बहुत पसंद आते हैं। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, पूरण पोली, केले, नारियल और मिष्ठान बहुत पसंद है। तो हमारे प्रिय गणेश जी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी को केसर का भात, खीर, धनिये का प्रसाद पसंद है। तो हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोट, डंठल वाला पान, केसर भात बहुत पसंद आता है। और हमारे माखन मिश्री का प्रसाद तो श्री कृष्ण को पसंद है, आप सब जानते ही हैं। कुछ नियम हैं कि नैवेद्य में क्या चढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाना चाहिए। नैवेद्य में नमक की जगह मिष्ठान रखे जाते हैं, मिठाइयाँ रखी जाती हैं और पकवान पर तुलसी का एक पत्ता भी रखा जाता है। नैवेद्य की थाली को तुरंत भगवान के आगे से नहीं हटाना चाहिए। नैवेद्य में शिवजी का जो नैवेद्य होता है उसमें तुलसी की जगह बेल और गणेश जी को नैवेद्य में दुर्वा रखी जाती है। नैवेद्य भाग में दक्षिण भाग में नैवेद्य जो है देवता के दक्षिण भाग में रखा
जाना चाहिए। कुछ ग्रंथों का ये भी मत है कि पक्व नैवेद्य देवता के बाईं तरफ तथा कच्चा नैवेद्य जो है दाहिनी तरफ रखना चाहिए। भोग लगाने के लिए भोजन एवं जल पहले अग्नि के समक्ष रखें, फिर देवताओं का आह्वान करें और फिर करने के लिए जल छिड़का जाता है। तैयार सभी व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अग्निदेव को मंत्रोच्चार के साथ स्मरण करके समर्पित करना चाहिए। अंत में देव आचमन के लिए मंत्रोच्चार से पुनः जल छिड़कें और हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए। भोजन के अंत में भोग का यह अंश गाय, कुत्ते और कोई को खिलाया जाता है। पीतल की थाली या केले के पत्ते पर ही नैवेद्य परोसा जाना चाहिए। देवता को निवेदित करना ही नैवेद्य है। इसी प्रकार से प्रसाद में निम्न प्रमुख पदार्थ रखे जाते हैं: दूध, शक्कर, मिश्री, नारियल, गुड़, शक्कर नारियल, गुड़ नारियल। नैवेद्य अर्पित करने का हमको क्या फ़ायदा होता है, या जो हमने नैवेद्य अर्पित किया है उसको खाने से क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मन और मस्तिष्क को स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक बनाने के लिए हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज, परंपराएं और उपाय निर्मित किए गए हैं। सकारात्मक भाव से मन शांतचित्त रहता है। शांतचित्त मन में ही व्यक्ति के जीवन के संताप और दुख मिटते हैं। लगातार प्रसाद वितरित करने से लोगों के मन में अच्छे कामों को करने के भाव विकसित होते हैं। इससे आपके मन में, हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं पनपता। हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम विकसित होता है। लगातार भगवान से जुड़ने के कारण हमारे मन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इससे दिव्यता का अनुभव होता है। जीवन के कष्टों में आत्मबल प्राप्त होता है। देवी देवता भी संकट के समय साथ खड़े महसूस होते हैं। भजन, कीर्तन, नैवेद्य आदि धार्मिक कर्म करने से जहाँ भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, वहीं मन में शांति और सकारात्मकता का भाव अनुभव होता है। इस जीवन के बाद भगवान के उस धाम में भी भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है। अगला जीवन भी शांति से व समृद्धिपूर्ण व्यतीत होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अंत में हमें उन्हीं देव देवताओं के स्वर्ग इत्यादि धामों में वास मिलता है जिसकी हम आराधना करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि देवी देवताओं के धाम जाने के बाद फिर पुनर्जन्म होता है, अर्थात देवी देवताओं का भजन करने से, उनका प्रसाद खाने से, उनके धाम तक पहुंचने पर भी जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता है। अतः हम नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं, उससे हमारे मन में सकारात्मकता उत्पन्न होती है। हमारे मन में अच्छे भाव, अच्छे कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब हमारा मन शांत होगा, हमारा चित्त शांत होगा और हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शांति में होगा, सुख में होगा। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन शांति में हो, सुख में हो और हमको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो। तो नैवेद्य ईश्वर को अर्पित करना भी एक अपने जीवन को सरल, सुगम और शांति में बनाने का साधन है। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।